जैसी स्थिति में है, पर भगवान को भजना अति आवश्यक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं ये नहीं कहता कि आप रात दिन भजन करें, रात दिन किसी से भजन नहीं होते। वो तो कोई तो ज्ञानी होते हैं जो रात दिन भगवान का भजन करते रहते हैं। आप भजन रात दिन मत करो। अरे 24 घंटे में से 2 घंटे ऐसे निकालो कि उसमें भगवान से ही प्रीति हो। संत कहते हैं जिंदगी ही सारी गुजारे फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रीत कर लो भगवान से। कुछ समय तो निकाल लेना चाहिए। जिस स्थिति में जैसे हैं, जिस प्रकार से भगवान का भजन कर लेना चाहिए, भगवान का वंदन कर लेना चाहिए। महाराज कहने का भाव, संत कहते हैं अरे झाड़ू लगाते लगाते भगवान का भजन कर सकते, चूल्हा जलाते जलाते भगवान का भजन, आटा मसते मसते भगवान का भजन कर सकते। पर आजकल उल्टा हो रहा है। भोजन बनाने गई माताएं तो सबसे पहले मोबाइल को पास में रखें और मोबाइल में भजन नहीं लगाएगी, उसमें क्या लगाएगी? गाना लगाएगी। और गाना सुनते सुनते भोजन बनाएंगे तो जैसी मन की स्थिति होती है वैसा ही भोजन बनाएंगे। अब पतिदेव आएंगे भोजन करेंगे तो पतिदेव से कोई वो नहीं, गाना सुनते सुनते व्हाट्सएप चलाते फेसबुक चलाते चलाते बात करेगी तो कहाँ प्रेम रहेगा साहब? लड़ाई होगी। और लड़ाई जब होगी तो क्या होगा? घर गृहस्थी बिगड़ेगी। तो जैसा भाव बनाओगे वैसा ही घर बनेगा। भजन सुनते सुनते आप यदि भोजन बनाएंगे तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद यदि पतिदेव प्राप्त करेंगे तो फिर क्या होगा? प्रसाद यदि लेंगे तो फिर प्रेम बढ़ना ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। संत कहते हैं जिस स्थिति में जैसे भी हो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? जिस देश में परिवेश में जिस देश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में जिस देश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जिस स्थिति जिस परिस्थिति जैसी भी स्थिति में हो भगवान का नाम राधा रमण का, जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण। भगवान याद आते हैं, सबको याद आते हैं। कब आते? ज्यादा ज्यादा दुखे मातो घणो दुखे न के भगवान आज तो घणो मातो है परमात्मा, हे परमात्मा। भगवान की तरह भजन किया। जब बहुत परिस्थिति बिगड़े तब भगवान याद आता। जब हॉस्पिटल में हो, 2-2 4-4 डॉक्टर आसपास हो, हाथ में कैंची हो, उस समय जो भगवान याद आते हैं महाराज, वो तो मरते समय भी नहीं आते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
संत कहते हैं जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जहां भी रहो भगवान का नाम जपते रहो, और नाम जपन की महिमाएं बड़ी महान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज प्राचीन वरी को समझ में आ गया भगवान के नाम की महिमा बड़ी, और इतनी बड़ी महाराज कि ईश्वर जो कहे, जो करता है वो हमारे जीवन के लिए बड़ा ही उत्तम होता है। महाराज इन्हीं के वंश में आगे प्रियव्रत जी हुए, आग्निंद हुए, नाभि हुए, और नाभि से ऋषभ देव जी हुए। और ऋषभ देव जी का नियम था नित्य प्रतिदिन बच्चों को बिठाते, उनके जितने भी बच्चे थे उनको अपने पास बिठाते और सुंदर संदेश देते। और क्या कहते हैं, बच्चों अधर्म के मार्ग पर कभी मत जाना, अधर्म के मार्ग पर यदि गए हो तो अच्छी बात नहीं है। सदैव साधु संत की सेवा करना, ब्राह्मण मित्र जनों की सेवा करना, भगवान नारायण की सेवा करना, नित्य प्रतिदिन ठाकुर की भोग लगाना, नित्य तुलसी चढ़ाना, सुंदर संदेश महाराज देते। आज का भी नियम है, यदि दादाजी बूढ़ा हो जाए तो फिर अपना बेटा के भले ज्ञान मत दो, पर जो पोता रहे उनके तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं बहुत सारे लोग कि जो मूल है, मूल से ज्यादा ब्याज पसंद रहता है। तो बच्चा जो है, बच्चा जो है उससे बहुत दादाजी को प्रेम होता है। तो दादाजी को उस समय समझ जाना चाहिए और उसको सुंदर संदेश दे देना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों, कोई हमसे बड़े हो तो उनको प्रणाम कर लिया गया। संत महात्माओं को देखते ही प्रणाम कर लेना चाहिए। कोई सद्गृहस्थ साधु यदि विचरण कर रहा है उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। संत सेवा, परमहंस सेवा, यह हमारा गृहस्थ जीवन का मूल उद्देश्य है। गृहस्थी में यदि कोई मनुष्य आए, हमारे घर कोई भिक्षावृत्ति करने के लिए आ जाए, तो उसको भले अपन से मुट्ठी भर दान हो, प्रेम से कर देना चाहिए। कोई यदि हमारे घर अकिंचन आ जाए, जिसको बहुत भूख लग रही हो और वो भाव से कहे मुझे बहुत भूख लग रही है, तो उसे भले एक रोटी दे देना चाहिए। पूरा भोजन न करा सको तो एक रोटी दे देना चाहिए। महाराज कहने का भाव है कि ऋषभ देव जी बच्चों को सुंदर संदेश दे रहे, और क्या कह रहे हैं, बच्चों धर्म का मार्ग लेना, अधर्म पर कभी मत चलना। अधर्म पर चलोगे तो अधर्म से समूल नष्ट हो जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज रोज बिठाते किनको? बच्चों को बिठाते और सुंदर संदेश देते हैं। आज सुंदर संदेश देने के कारण ऋषभ देव जी के बाकी बच्चों पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक बड़ा सबसे छोटा बच्चा है भरत, उसके ऊपर यह प्रभाव हुआ कि वो संत बन करके दूर चला गया और जाकर जंगल में भजन करने लगा। महाराज, माता पिता का जो संदेश बच्चों तक जाता है उतना गुरु का संदेश नहीं जाता। जैसी घर की स्थिति होगी वैसी संतानें बनेगी। दादाजी नित्य भगवान नारायण की सेवा करें तो बच्चे भी उनके पास बैठकर सेवा करते हैं। दादाजी नित्य आप शब्द बोले, गलत वाणी से बोले तो धीरे धीरे बच्चे भी गलत बोलना शुरू कर देंगे। महाराज कहने का भाव एक ही है, सुधारना यदि चाहते हैं घर को तो हम पहले खुद सुधरे, बाद में सबको सुधार सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। माता शत्रु पिता मेरे, ये न बालो न पाटिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको। वे माता पिता बच्चों के
शत्रु बेरी के समान माने जाते हैं, जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। वो बच्चे अच्छी सभा में इस प्रकार शोभित नहीं होंगे जैसे हंसों की सभा में एक बगुला शोभायमान नहीं होता। महाराज कहने का भाव एक ही है, यदि सुधारना है तो बच्चों को जन्म से सुधारना। कुमार जब मटका बनाता है ना, छोटा सा मटका, उस मटके में इतनी थाप मारता है, इतनी थाप मारता है कि वो पूर्ण व्यवस्थित नहीं बन जाए, तब तक थाप मारता है और फिर उसको पकाता है। पकाने के बाद बढ़िया पेंटिंग करता है तो बड़े बड़े लोग उस मटके को ले जाकर प्रेम से उसमें से सुंदर शीतल जल पान करते हैं। तो पहले मटके को बनाओ, तो बच्चों को सिखाओ, बेटे अच्छे कर्म में रहो, शुभ कर्म में रहो। धीरे धीरे बच्चे एक दिन अच्छे बन जाएंगे और अच्छे बनेंगे। उस समय दादाजी को कहेंगे वाकई उनके ये पुत्र के पुत्र हैं, उनने सुंदर शिक्षा दी, आज इसका प्रभाव है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।